आज की टॉपिक है क्या हमें करियर की शुरुआत से पहले हमें बहुत सारे लोगों से ओपिनियन या सलाह लेनी चाहिए और नहीं। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत ऐसे लोगों ने देखा होगा कि हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद जब हमें करियर की शुरुआत करनी होती है तो मुझे समझ में नहीं आता, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, हमें किस रास्ते को अपनाना चाहिए। बिजनेस करें, नौकरी करें, सरकारी जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर में काम करें, क्या करें ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। उनसे घर वाले उसको वही सजेस्ट करेंगे जो अपने घर में बचपन से उनके घर के जैसा माहौल होगा। अगर उनके घर की माहौल सरकारी नौकरी में है तो वो बोलेंगे बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो ताकि तुम्हारी नौकरी मिल जाए और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। अगर जिस घर में अगर बिजनेसमैन होगा, अपने बिजनेसमैन के माहौल में अगर उसका जन्म हुआ, पला बड़ा हुआ, तो उसके मम्मी पापा और गार्जियन सलाह करेंगे कि बेटा नौकरी में कुछ नहीं रखा है, नौकरी में तो कुछ नहीं होने वाला है, तो बिजनेस पर ध्यान दो, कोई बिजनेस शुरू करो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। इसके अलावा अगर कोई ऐसी फैमिली होती है जिस फैमिली में न बिजनेसमैन होते हैं न सरकारी नौकरी में होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में अपने घर के खर्च चलाते हैं, तो उनके घर में जो उनके गार्जियन होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अपने बेटा को मैं सरकारी नौकरी में लगाऊं या प्राइवेट नौकरी में लगाऊं या बिजनेस में लगाऊं। वो बहुत ही कुछ कैसी फैमिली होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने बच्चों को किस फील्ड में, किस क्षेत्र में उसको सलाह करूं कि वो क्या बनना चाहते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं कि गार्जियन अपनी जगह पर है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि आपका जो लड़का है वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या चीज में है, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। तो अगर अपने बच्चों को अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं कि बेटा आपको क्या करना है नहीं करना है, तो उनको उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि आखिर उसका क्या चीज में इंटरेस्ट है। अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसको बिजनेसमैन बनने दीजिए। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहता है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में काम करने दीजिए। अगर वो किसी चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करूं और बाद में सरकारी नौकरी करूं तो उसको में जाने दीजिए। उस पर ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा प्रेशराइज करने से क्या होता है कि उसकी माइंड डिस्टर्बेंस हो जाती है। कई लोग अनेक तरीके से अलग अलग ओपिनियन देते हैं, तो क्या होता है कि उस एज में बंदे कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना है तो क्या करना है। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि इंसान को अपने अनुसार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने लाइफ में आपके कैरियर बनाना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस घर में नौकरी पर लोग विश्वास करते हैं, नौकरी उसको अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी करवाना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट, उसके घर में कि माहौल ऐसे होता है कि अपने बच्चों को सिर्फ करवाएंगे तो गवर्नमेंट नौकरी कराएंगे या तो बनवाएंगे तो कुछ बड़ा अधिकारी, डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे, इसके अलावा कुछ बनाएंगे नहीं। लेकिन अगर बच्चे ने सोच रखा है कि हाँ मुझे बिजनेसमैन में जाना है और उसके मम्मी पापा सोच रहे हैं कि नहीं अपने बच्चों को तो इंजीनियरिंग करना है या हाँ बच्चों को तो गवर्नमेंट में नौकरी, गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर की नौकरी करवाने हैं, उस केस में उसके घर की जो माहौल होती है वो थोड़ी सी ज्यादा तानातनी हो जाती है, खिंचाव आ जाता है अपने फैमिली में, क्योंकि उनके बेटा को इंटरेस्ट नहीं होता कि हमें गवर्नमेंट जॉब करने या नौकरी करने, उसको बिजनेस करने की इच्छा होती है और उसके गार्जियन होते हैं वो उसको कुछ और करवाना चाहते हैं। इस केस में क्या होता है कि वो जो लड़का है वो जो बिजनेस करना चाहता है, परिवार के अगेंस्ट में जाकर के वो बहुत तनाव में होता है, उसको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता और बाहर की दुनिया में अपना वो लोग से सलाह लेना शुरू करता है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाना चाहता हूँ। अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि आपके घर वाले आपके काम से अगेंस्ट है, आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको बेटा बिजनेस नहीं करना क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में तो कोई बिजनेस किया नहीं है, तुम बिजनेस करोगे तो फंस जाओगे, तुम्हारे पास इसके पास कोई अनुभव नहीं है, तुम इसमें डूब जाओगे। अगर आपको ऐसा कोई सलाह देते हैं, उनकी अपने तरीके अपनी राय है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में आपने कभी बिजनेस नहीं किया, अपने परिवार में कोई बिजनेस नहीं किया है। अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो उनको डर महसूस होगी, इनसिक्योरिटी महसूस होगी कि क्या पता है बिजनेस
कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा तो वो सलाह करेंगे कि बेटा तुम नौकरी कर लो। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करने हैं, और आपके घर वाले भी कभी इस पे कभी 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 बिजनेस नहीं किए हैं, तो उनकी ज्यादा तो इस पे आइडिया होगी नहीं कि आपको सलाह करेंगे या सुझाव देंगे। तो आपको किसी बाहर वाले के साथ, आपको कोई बिजनेसमैन वाले के साथ आपको संपर्क करने पड़ेंगे। और ये भी नहीं कि किसी के साथ भी आपने सलाह लेना शुरू कर दिया। अगर आपको सपोज इट कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कोई अच्छे इंजीनियर से आपको कंसल्ट करने पड़ेंगे। अगर आप मेडिकल लाइन में कोई अच्छे बिजनेस करना चाहते हैं, तो कोई अच्छे मेडिकल वाले जो उस लाइन में पहले पहुंच चुका है, उससे आपको संपर्क करने पड़ेंगे। क्योंकि जो सफलता एक बार पा लेता है जिस फील्ड में, उससे अगर आप कंसल्ट करेंगे, उससे अगर सलाह लेंगे, तो आपको सही रास्ता बताएगा उसको। क्योंकि पता है कि इस रास्ते में सफलता पाने के लिए जो हमारे बीच रास्ते की जो जर्नी होती है, कहाँ ठोकरें मिलती है, कहाँ ब्रेकर मिलता है, कहाँ टेढ़े मोड़ आते हैं, कहाँ सीधे मोड़ आते हैं, उनके सही रास्ते की सारे जर्नी पता होता है। इसलिए उससे अगर सलाह लेते हैं, उससे अगर ओपिनियन लेते हैं, तो आपको सही रास्ता वो बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि सही लोग मिल नहीं पाते, उनको बनना है डॉक्टर, चले जाते हैं टेलर के पास, कपड़े सिलाई वाले के पास, बताओ जी मुझे टेलर साहब मुझे डॉक्टर बनना है तो कैसे बनेंगे। आज के डेट में क्या होता है, आप जानते होंगे, किसी को भी सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, किसी के पास भी कोई सलाह मांगने के लिए जाओ, वो अपने अपने कुछ न कुछ ओपिनियन दे देंगे। तो इस तरीके से आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलने से आप गलत दिशा में जा सकते हो। इसलिए दोस्त, अगर आपको अपनी मंजिल तय करनी है, अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचना है, तो पहले आपको सही डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा। और सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। सही दिशा में काम किया हुआ कार्य आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड के जो सफल लोग हैं, उससे ज्यादा संपर्क कीजिए, उससे जाकर के आप सलाह लीजिए, ओपिनियन लीजिए, वो आपको गाइड करेगा, उसके मार्गदर्शन पर चलिए। आप बहुत सारे लोगों से अगर ओपिनियन लेंगे, छोटी छोटी चीजों के लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, तो आपको सारी दुनिया जो है अलग अलग तरीके के बता करके आपको माइंड को कंफ्यूज कर देगा। ज्यादा लोगों से ओपिनियन मत लीजिए, मेरा तो ये पर्सनल सजेशन है। बहुत लोगों से अगर ओपिनियन लेते हैं, बहुत सारे लोगों से सलाह लेते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर सलाह लेते हैं, तो आपकी जो कैपेबिलिटी है थिंकिंग की, आपके भी जो कैपेबिलिटी है सोचने की, वो थोड़ी सी वीक हो जाएगा। अपना स्टैंड खुद लीजिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। आपको आपके अपने सपने हैं, अपने टारगेट है, अपना लक्ष्य है, तो डिसीजन आप खुद लीजिए। बाकी रहा कि गाइड करने वालों को, तो गाइड आप वैसे लोगों से लीजिए, आप मार्गदर्शन वैसे लोगों से कीजिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसी फील्ड के जो सफल लोग हैं उससे संपर्क करने के बाद उससे गाइडेंस लीजिए। ये नहीं जो मिल गया उसी से पूछ डाले, जो आपको संपर्क में आया उसी से पूछ डाले। कोई ना कोई कुछ न कुछ आपको कुछ न कुछ बताएगा, लेकिन सही रास्ता कोई नहीं बताएगा। क्योंकि जो जिस फील्ड में होता है उसको उसके बारे में पता होता है, स्ट्रगल, कमियां कैसे पूरा करें, और किसी को पता नहीं होता। तो हर किसी से राय सलाह, मैं तो अपने साइड से मैं सजेशन करता हूँ कि हर किसी से आप सलाह मत लें, अपने फील्ड के सफल लोगों से संपर्क करें और उससे सलाह लें, तभी आपकी मार्गदर्शन सही मिलेगा। और अगर आपको रास्ते सही मिले, मार्गदर्शन सही मिले, गाइड आपको सही मिल रहा है, तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि सही गाइड के बिना आप पहुंचना कितनी कठिन हो जाता है। आप किसी भी काम कीजिए, गाइड तो आपको चाहिए ही चाहिए, और बिना गाइड कर आप पहुंच नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपकी इतनी हिम्मत है, तो आप कुछ कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मान ले जाए कि एक प्लेट है, ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर एक मैंने कोई बोतल या ग्लास रख दिया, तो जो इसका जो बोतल का जो 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 पास का जो एरिया है वो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, और ये जो प्लेट का जो बाहर का एरिया होता है, उस प्लेट के बाहर का एरिया जो होता है, हमारे बाहर के लोग हमारे जानने वाले नहीं होते हैं, वो बाहर के दोस्त दूर के होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ कि हम अपने कमियों को हमारे सपोर्ट सिस्टम कैसे बिलीव करती है।
तो ये जो प्लेट के पास जो गिलास रखता है, गिलास के जो पेंदी के आसपास जो होते हैं वो सबसे पास वाले हमारे परिवार वाले होते हैं, और उसके जो प्लेट का जो बाहर किनारे वाला होता है उसको मान के चलो कि हमारे घर से जो बाहर की दुनिया के हैं। तो आपने अगर घर परिवार से अगेंस्ट होकर अगर आपने बिजनेस करने की सोचा है तो जरूरी है कि आपके जो घर के परिवार आपको कुछ सपोर्ट अच्छे से नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो आपने बिजनेस किया है, और धीरे धीरे जब आपके बाहर के लोग आपको जानने लगेंगे, आपके काम को, आपकी जो काम है, आपकी फोकस है, डेडिकेशन है, उसके ऊपर आप अगर लोग जानने लगेंगे तो क्या होगा कि आप पर लोग विश्वास करेंगे। आपके विश्वास की वजह से आपकी बिजनेस ग्रो होगी। जब ग्रो होगी तो जो प्लेट की बाहर की दुनिया है वो धीरे धीरे आपके तरफ जो होता है आपके काम की, आपकी सराहना करेंगे। आपकी बिजनेस जब ग्रो होगी तो उसकी जो प्रेशर है वो प्रेशर धीरे धीरे प्लेट की जो पास में जो हमारा फैमिली मेंबर है उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है। और जब बाहर की प्रेशर जब पड़ता है बीच में तो हमारे फैमिली मेंबर भी धीरे धीरे वो हमारे टैलेंट से वो मानने लगते हैं, बाद में सपोर्ट करने लगते हैं। फर्स्ट टाइम तो बोलते हैं कि नहीं तुम बेटा बिजनेस मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास बिजनेस करने की कोई पहले की एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे घर परिवार वाला भी कोई नहीं किया है, तो पहले थोड़े वो घबराएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने सही मार्गदर्शन से और अपने काबिलियत से, अपने टैलेंट से, अपने लगन से अगर आपने बिजनेस शुरू किया है और अपने बिजनेस को अच्छे ग्रो करके दिखाया है, तो जो बाहर की जो ट्रस्ट होता है वो आपके अंदर कोई प्रेशर करेगा, और आपके धीरे धीरे आपके फैमिली भी उस प्रेशर में आकर के आपको सपोर्ट करने लगेंगे। उनको फैमिली के मेंबर को भी आप पर ट्रस्ट होने लगेगा कि नहीं मैं गलत हूँ। आपका जो मन है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उस पर काम कीजिए और सफल बनिए, क्योंकि अंततः लाइफ तो आपको ही जीनी है, लाइफ तो आपकी है। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, ना कि किसी के ऊपर, किसी को ओपिनियन के ऊपर या किसी के दबाव में आकर। इसलिए दोस्त, लाइफ एक मिला है, उस लाइफ को एंजॉय कीजिए और आप वही बनिए जो आपका दिल करता है। थैंक यू सो मच।